स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन अ स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस या इन अ एयर। तो मतलब कि प्रेशर अगर इंक्रीज़ करें या आप डेंसिटी इंक्रीज़ करें या आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ एयर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर से क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन शर्त क्या है, टेम्परेचर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसमें हम ये देख रहे हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स पे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और जब पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी, इतने एरिया में डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये कंप्रेशन हुआ, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और मॉलिक्यूल्स पास पास आए तो डेंसिटी भी तो इंक्रीज़ होगी। यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। आप देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। तो भाई स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, V = गैमा P बाय रो, गैमा P बाय रो। तो अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी भी तो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब दोनों अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इस पूरी रेशियो का आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, इसका आंसर चेंज नहीं होगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 हो रहा है तो ये भी 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है तो ये भी 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है तो ये भी 4 हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे काट के आंसर फिर भी क्या आएगा, 1 नहीं, 2 2 से कटा 1, 3 3 से कटा 1, 4 4 से कटा 1, तो आंसर कांस्टेंट आएगा। मतलब प्रेशर इंक्रीज़ करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बशर्ते कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर मसले हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर आगे जाके देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी आपने देखना है कि जब टेम्परेचर आपने सेम रखना है और प्रेशर भी सेम रखना है, मतलब कांस्टेंट रखना है, दोनों चेंज नहीं होने चाहिए, तो तब हमारे पास V क्या है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। मतलब अगर डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ओके हो गया। अगर हम कंपैरिजन देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, अब जो ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है वो आप ये कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है वो 16 टाइम्स ग्रेटर होती है हाइड्रोजन के। और अगर 16 टाइम्स ग्रेटर होगी, 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी कि जो हाइड्रोजन स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन होगी वो ग्रेटर होगी ऑक्सीजन से। स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन कितनी, तकरीबन 4 टाइम्स। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन 4 टाइम्स ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हल्की गैस है, तो हल्की गैस है तो उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। अगर डेंसिटी कम है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन है ये 16 टाइम्स इसकी डेंसिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, 16 टाइम्स डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, लिहाजा डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी ऑक्सीजन में। ओके हो गया। तो डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। असल कहानी इसकी है क्या जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर किसी गैस को हीट अप करें और हीट अप करने से तब उसमें अगर ज़ाहिर उसके पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, तब उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी होगी, वो कितनी, क्या वो ज़्यादा हो जाएगी, क्या वो कम हो जाएगी, वो चीज़ हमने देखनी है, ठीक है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं 2 टेम्परेचर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एट 0 डिग्री सेल्सियस, मान लें 0 डिग्री सेल्सियस पे जो
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो कितनी है, गैमा पी बाय रो नॉट। ठीक है, प्रेशर को हमने इसमें कांस्टेंट रखा हुआ है, और एट टी डिग्री सेल्सियस मतलब किसी भी और टेम्परेचर पे वी टी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू गैमा पी बाय रो टी हम ले रहे हैं। ओके हो गया, ये स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस और ये स्पीड ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम दोनों टेम्परेचर पे कंपेयर कर रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू, वी टी क्या है, गैमा पी बाय रो टी डिवाइडेड बाय वी नॉट क्या है, गैमा पी बाय रो नॉट। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट गैमा पी, यहाँ पर भी ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट गैमा पी, दोनों काट जाएंगे, रो नॉट ऊपर चला जाएगा, रो टी नीचे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा वी टी इज इक्वल, वी टी बाय वी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट ऊपर, रो टी नीचे आ जाएगा, तो रो नॉट बाय रो टी आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, 9, 10 में आप इक्वेशन पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है, 9th या 10th में आई थिंक आती है, और वो कौन सी है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपने क्या करनी है, याद करनी है। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन की इक्वेशन है, 9 या 10 में उसकी पूरी डेरिवेशन है, जिसमें टी डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम है वो वी है। आपको पता है जब गैस को हीट अप करें तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंड कर जाती है गैस, तो टी डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम वी, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम वी नॉट, बीटा क्या है, कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू होती है तमाम गैसेस के लिए, तमाम गैसेस के लिए जो बीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/273। ठीक है, ये आपने याद करनी है, ये दो चीज़ें आपने याद करनी है। ओके, तो जब इसमें आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 1/273 इंटू टी, और यहाँ पे ब्रैकेट 273। ओके हो गया, फिर हमने क्या करना है कि वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273 आ जाएगा, 273। ओके हो गया। अब एक और काम, यहाँ पर आपको पता है हमने एक फार्मूला कौन सा पढ़ा था, डेंसिटी का। डेंसिटी क्या है, रो इज इक्वल टू एम बाय वी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर रो, मैस ओवर डेंसिटी, वॉल्यूम को उधर ले जाए, रो को नीचे ले आए, तो क्या लिख सकते हैं, एम बाय रो। तो वही काम हमने यहाँ पर करना है। इसकी जगह जब हम लिखेंगे तो एम बाय रो टी डिवाइडेड बाय वी नॉट की जगह एम बाय रो नॉट। ओके हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 273 आ जाएगा। ठीक है जी, एम से क्या, रो नॉट ऊपर चला जाएगा, और रो नॉट ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा रो नॉट बाय रो टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी बाय 273। इसको मैं रेज कर रहा हूं, 1 प्लस टी ओवर 273 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर हमारी इक्वेशन लास्ट, ये इक्वेशन नंबर 1, तो रो नॉट बाई टी, रो नॉट बाई टी कितना है, 1 प्लस टी बाई 273। इस इक्वेशन को आपने इसमें पुट कर देना, इस रो नॉट बाई रो टी की जगह। तो आप क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन 1। बोर नहीं होना भाई, इसमें सारा मैथमेटिकल है, और इसी मैथमेटिकल के आपको नंबर मिलेंगे, थ्योरी वगैरह के तो कम ही होते हैं। तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, वी टी बाय वी नॉट
इज इक्वल टू, अब ये जो v है ना ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड के लिए है, ये जो v था ना ये वॉल्यूम के लिए है, ये स्पीड ऑफ साउंड के लिए है, ये वाला वी टी बाई वी नॉट, और रो नॉट बाई रो टी की जगह ये वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस टी बाई 273 और ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ तक ओके हो गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वी टी बाई वी नॉट इज इक्वल टू 273 ऊपर चला गया तो 273 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273, ठीक है। ये कैल्विन्स में टेम्परेचर है 273 कैल्विन, और 273 प्लस टी ये हमारे पास टेम्परेचर है टी डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी टी कैल्विन पे, कैल्विन में है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये हमारे पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है 273 केल्विन होता है, और 273 प्लस टी ये हमारे पास टेम्परेचर है टी डिग्री सेल्सियस पे, कोई भी टेम्परेचर, ठीक है। पहले मैं इसको केल्विन कह गया हूँ, ये टी डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर है 273 प्लस टी, ओके। ऊपर है स्क्वायर रूट, यानी इससे हमें पता चलता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट t के, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये t डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन, t डिग्री सेल्सियस पे 273 प्लस t आएगा केल्विन में, ठीक है, केल्विन में इसका आंसर आएगा। अब दोबारा से आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को उठा लें, इस इक्वेशन को उठा लें। जब इस इक्वेशन को उठाएंगे तो क्या आएगा वी टी बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी बाई 273, और यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यही इक्वेशन आपने दोबारा से लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर क्या मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ जैसे वो पिछले टॉपिक में किया था, मतलब पिछली से जो पिछली वीडियो है उसमें किया था, और वो क्या था, अगर 1 प्लस x की पावर n हो तो हम उसको क्या लिखते थे 1 प्लस एन एक्स हमने लिख दिया था, ऐसे ही ना। और हाइयर टर्म को हमने क्या कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था। तो 1 प्लस एक्स की पावर n है, सिंपल n को x से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। यहाँ पर जब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो वी टी बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 को t बाई 273 से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे यहाँ भी किया था ना n को x से मल्टीप्लाई, सिंपल 1/2 को t बाई 273 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस 1/2 t ओवर 273 आ जाएगा, ठीक हो गया। जब ये आएगा तो वी टी बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस t ओवर 546 आ जाएगा, 546 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 546 आएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 546 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 546 कितना होता है मुझे नहीं पता, अभी देख लेते हैं। तो इसको रेस करते हैं, यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। तो वी टी हम देख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड है t डिग्री सेल्सियस की, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, वी टी बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 546 आ जाएगा, और वी टी इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी नॉट प्लस वी नॉट टी ओवर 546, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप स्पीड ऑफ साउंड में आगे जाके देख चुके हैं। तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ए प्लस, यहाँ पर भी आप 332 लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसको कुछ करना तो है नहीं है, लिहाजा इसकी जगह सिंपल वी नॉट ही लिख दे। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 332 t डिवाइडेड बाई 546 है, तो 332 डिवाइडेड बाई 546 करेंगे तो आंसर क्या आएगा v नॉट प्लस 0.61 t आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लास्ट पे इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि फॉर एग्जाम्पल जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन होगी वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये हमें ये बताती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर हो 1 डिग्री सेल्सियस, कितना
1 डिग्री सेल्सियस, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज होगी? तो वो होगी वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू 1, टी की जगह हमने 1 लिख दिया। अब वी टी इज इक्वल टू वी नॉट कितना 332 प्लस 0.61 आ जाएगा, तो वी टी इज इक्वल टू 332.61 मीटर पर सेकंड। मतलब 0.61 तक जो हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो बढ़ जाएगी। किस पे? 1 डिग्री सेल्सियस पे। तो जितना भी टेम्परेचर हो, अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे आप देखना चाहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या इन गैस कितनी होगी, तो आप यहाँ पर 10 लिख दें, टी की जगह 10 लिख दें, और जब 10 लिखेंगे 10 को 0.61 से मल्टीप्लाई करें प्लस 332 करें, जो भी आंसर है तो वो वी टी एट 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? वी टी से 332.61 मीटर पर सेकंड 1 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि इस फार्मूले से हमें ये पता चला है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी इंक्रीज हो जाएगी। अक्सर अगर वो एमसीक्यूज पे पूछ ले कि अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक करूं तो फिर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होगी, तो आप कहेंगे 332.61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, कोई भी टेम्परेचर हो भाई यहाँ पर वो पुट कर दें, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन याद रखिए कि ये वैलिड है फॉर स्मॉल टेम्परेचर। फॉर स्मॉल टेम्परेचर अगर फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है तो ओके है ये इक्वेशन। तो फॉर स्मॉल टेम्परेचर ये क्या है? ये वैलिड है। सही है। फॉर लार्ज टेम्परेचर एक और इक्वेशन आती है तो स्क्वायर रूट गैमा आर टी बाई एम, ठीक है, इस तरह की कोई इक्वेशन आती है, वो लार्ज टेम्परेचर के लिए। ये फॉर स्मॉल टेम्परेचर हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, टी की जगह कोई भी जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हम एक और चीज़ थोड़ा सा हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि वार्म डेंसिटी की रिस्पेक्ट से ही देखिए गर्म हवा में आवाज़ ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगी या ठंडी हवा में। ठीक है, वार्म एयर और कोल्ड एयर। अब देखिए वार्म एयर की जो डेंसिटी होती है, वो कम होती है, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और डेंसिटी कम होगी तो वार्म एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वार्म एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। ठीक है, अक्सर ये भी एमसीक्यूज आ जाता है, वार्म एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है और कोल्ड एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक हमारे पास ड्राई एयर है और एक मॉइस्चर वाली एयर है। ठीक है, दोनों में स्पीड ऑफ साउंड किस में ज़्यादा होगी? मतलब एयर में वो मॉइस्चर सा हो जाता है, जब कोई बरसात वगैरह होती है, रेन होती है, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है। तो दोनों में किस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी? कई बच्चे आप में से कहेंगे सर ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, मॉइस्चर एयर में स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। लेकिन नहीं, जो ड्राई एयर में जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। और जो मॉइस्चर एयर में आई थिंक 0.81 होती है, इसको कंफर्म कर लो, ये होती है 0.8 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो डेंसिटी इसमें ज़्यादा होती है, लिहाजा इसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। इसकी डेंसिटी कम है, लिहाजा इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो मॉइस्ट एयर में जो डेंसिटी है वो कम, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा। ड्राई एयर में डेंसिटी ज़्यादा, स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। यानी कि जब रेनी डे हो ना, बरसात का मौसम हो, तो तब जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो ज़्यादा होगी, और जब ड्राई एयर हो, खुश्क मौसम हो, तब जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, इन गैस है, वो क्या होगी? कम होगी एज़ कम्पेयर टू मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन थी हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं। होप्स हो कि आपको सारी कहानियाँ शानियाँ ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।